वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे वेकअप पाकिस्तान की इस खूबसूरत मॉर्निंग में। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। इससे पहले शेफ़ ने एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनाई जो कि हमने टेस्ट भी की है और इट्स वेरी वेरी टेस्टी। आप सब ट्राई कीजिएगा और ज़रूर यासिर ट्राई यासिर को कीजिएगा, भी बहुत बिल्कुल पसंद ऐसे आई ही है। है, बहुत कमाल ज़बरदस्त रेसिपी। और आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि ब्रेक में ही हमने ब्रेक मंगवा में लिया हमने कि खाया। इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर है हमारे और साथ बड़ा रिच गेस्ट ने भी फ्लेवर था। ट्राई किया। एग्जैक्टली गेस्ट आपको कैसा ऐसा ही है। अच्छा लगा? तो ज़बरदस्त। जनाब इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे और ये हमारा सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ इलेक्शंस के हवाले से। के हवाले से ही बात कर रहे थे। अलबर गिलगित बल्तिस्तान से ही हमारे साथ मौजूद थी और वो वहाँ की हमें सारी अपडेट्स बता रही थी। गैस से भी हम कुछ बात कर रहे थे। हम यही बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि सर पिछले इलेक्शन जितने भी हमने देखे गिलगित बल्तिस्तान में जो भी हुए वो इससे किस तरह से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमने देखा काफ़ी यहाँ पर टर्नआउट 70% आई थिंक आया है। और आपको क्या लगता है वो उससे कितना मुख्तलिफ है? देखिए 70 और 60 नहीं करते हैं। मैं तो ये सिर्फ जानता हूँ कि जो पहले रेशो था कि लोग नहीं निकलते थे वो इस दफ़ा हाँ उससे अच्छा हुआ, उससे अच्छा हुआ। लोग निकले हैं, लोगों ने वोट कास्ट किया है और लोगों को निकलना चाहिए। मतलब ये जो लोग करते हैं ना कि नहीं निकलते, ये गलत है। वोट देना चाहिए और सही लोगों को देना जिसको आप समझते हैं कि सही। इसलिए कि मनसब जो होता है ना वो एक जिम्मेदारी का औहदा होता है और मनसब का हिसाब भी देना होता है। ये उन्हें भी सोचना चाहिए जो लोग बैठते हैं मनसब पे कि उन्हें उस जगह का ख्याल करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी आपने एक बात कही है ना कि एक तो टर्न आउट इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये एक और चीज़ हमने नोट की कल जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे थे तो बड़ी तादाद ऐसी थी आवाम की, ख़वातीन की ख़ास तौर पे कि जो वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंची हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। अच्छा ये हर दफ़ा ही ऐसा होता है, जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसके अंदर हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ लोग सुबह जो टर्न आउट है वो ना होने के बराबर होता है। यानी कि सुबह 8 बजे जो पोलिंग का टाइम स्टार्ट हुआ उसके बाद से 12 बजे तक कोई भी नहीं था, यानी बहुत थोड़े वोट जो है वो कास्ट हुए। 12 बजे के बाद फिर एकदम से जो है वो वोटर्स जो आना शुरू होते हैं और फिर होता ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट करने से रह जाते हैं। हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट की जाती है तमाम लोगों से कि आपकी पार्टिसिपेशन भरपूर होनी चाहिए, मगर इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जैसे ही पोलिंग का टाइम स्टार्ट हो उसी वक्त से जो अपने अपने जो बूथ हैं उसके ऊपर जाएं, बल्कि एक दिन पहले से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपका वोट कहाँ पर कास्ट होना है। वो सारी चीज़ें अगर आपकी नॉलेज में होंगी, अब तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने सिस्टम बनाया हुआ है कि आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको पता चल जाता है कि आपका वोट जो है वो हल्का कौन सा है। तो अगर ये आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो फिर आप इन सारी चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि होता ही है कि यूजली आजकल से मुराद ये है कि जो अभी हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में हमारा कि जब वोट जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन यूजुअली इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है, फ़ोन में आपके जो है वो नेटवर्क का इश्यूज होते हैं, कवरेज का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ये पहली सारी चीज़ें गो थ्रू कर लें तो आपके लिए और ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि जो टर्न आउट 70% है इससे बढ़कर जो है ना और 80% और इससे भी ज़्यादा जो है वो हो सकता है। जी रेहान साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस भी उठता चला जा रहा है, मगर ये कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यहाँ पर हमेशा से लोगों का हमें बड़ा भरपूर हमें जो है वो ताउन नज़र आता है कि वो ताउन करते हैं इंतज़ामिया के साथ भी और कॉन्फिडेंस भी उनका नज़र आता है। मगर अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आप सिंध के अंदर देख लें, जो वहाँ पे जमात लीड कर रही है वो यहाँ पे हुक्मरान जमात है सूबे के अंदर, और बाकी जो कुछ होता रहा 17.5 सालों के अंदर वो भी सबके सामने। तब्दीली या चेंज जिसको वाक़तन कहना चाहिए वो कैसे आएगा और वो क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम ला सकेगा? ये बार बार इलेक्ट होकर आ रहे हैं और मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं। यानी कि इनकी मिसाल बात मुख्तसर कर लेता हूँ उस तरह की है इस जमात की बिलखुसूस सिंध के अंदर, जो हर इम्तिहान में बाकायदगी से 17.5 साल में फ़ेल ही हो रही है, तमाम सब्जेक्ट्स में मुकम्मल फ़ेल हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये आ जाते हैं। ऐसे सिस्टम का क्या किया जाए, क्या इसको नाम दिया जाए? एग्जैक्टली सिस्टम तो फेल है। ठीक है, आपने रोड भी देख लिया, आपने मेट्रो भी देख लिया, आपने सब कुछ देखा है, शहर में आप भी रोज़ घूमते हैं। तो इस सियासी एतबार से तो सिस्टम इनका बिल्कुल तबाह है। मगर ये हट क्यों नहीं रहा, इसकी बेन वजह ये है हट क्यों नहीं रहा। हटेगा जब ही, ये उसी सूरत में हट सकता है कि जब आप मकामी लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ें कि आप उनको पकड़ सकें, नुमाइंदगी दी, खुले लफ्ज़ कहते हैं उनको गिरेबान से पकड़ सकें। क्यों कह सकेंगे? इसलिए सवाल कर सकें। देखिए इसलिए कि उन्होंने वोट कास्ट किया आपको, वो आपको पूछने का हक रखते हैं, आपको मनसब पे लाने वाले वो लोग। ये जब ही निज़ाम दुरुस्त हो सकेगा कि जब हम मकामी लोगों को तरजीह देंगे, ना कि हम बाहर से लाके
इलेक्शन पे खड़े कर दें लोगों को और जीत जाएं, और जीतने के बाद उनका कोई पता नहीं है, उनका कोई अता नहीं है। मीडिया पे नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आते। अगर निज़ाम को दुरुस्त करना है तो मकामी लोगों को आगे लाना होगा, जब ही होगा। एम्पावर करना पड़ेगा। अब तक किस तरह से क्यों नहीं हुआ, जिस तरह आप देखिए कह रहे हैं? मकामी लोगों की भी खामी है कि बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, सब समझते भी हैं, मगर इन चीज़ों से दूर रहते हैं सियासत से। वो अपने काम में, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड में, कोई इंजीनियर है तो वो अपनी फील्ड में, वो अपनी फील्ड में इतना मसरूफ़ है कि वो चाहता ही नहीं है कि मैं ये काम करूँ। ऐसा ही है। और हमेशा ये होता है, ये मैं खुद भी ये कर लेता हूँ कि अगर घर के पास कोई काम खराब हो रहा होता है तो मैं बाहर से किसी को बुला कर वो काम करा के निपटा देता हूँ। ये नहीं सोचता कि मुझे ये इनको फ़ोन करना चाहिए, इस इदारे को करना चाहिए। नहीं, बारिश का टाइम होता है, अगर पानी खड़ा हुआ तो हम किसी को बोल के वो खुद से साफ करा, अपनी मदद आपके तहत हमारे लोग करते हैं। देखिए लाइट जा रही थी अभी बीच में, पहले कराची में लाइट नहीं जाती थी, आपकी उम्र का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं अपनी उम्र की बात करूंगा तो लाइट बहुत ही कम जाया करती थी। ठीक है, जब अब लाइट जाने लगी तो लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या बनाया, सोलर ले आए। गैस जाने लगी तो लोगों ने सिलेंडर लिया। मतलब आवाम में भी इतना शऊर नहीं है कि मतलब आपके पास ये तीन चीजें ऐसी हैं, पानी, बिजली, गैस, ये हम किसी भी मुल्क में रहे, पाकिस्तान में नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में रहेंगे, ये आपकी बुनियादी हुकूक है। जी जी, ठीक है, ये हुकूक तो आपको मिलने, ये आपके राइट्स है, मगर वो भी आपको नहीं मिल रहे। मगर मिल नहीं रहे तो आप ये नहीं सोच रहे कि ये मिल कहाँ से नहीं रहे, आप सोच रहे हैं बस गैस नहीं आ रही, जाओ सिलेंडर ले आओ, मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर दूँ। गैस की तरफ आप नहीं जा रहे। तो बताएं ना आवाम, देखिए आवाम बोलेगी, आवाम देखें बोलेगी, आवाम निकलेगी तो ही बात बनेगी। आवाम जब अपने घर पे बैठी रहेगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मुल्क का क्या दुनिया का भी कोई हाल नहीं। लेकिन रियान साहब देखें, अब एक बात मेरी गुजारिश ये सुन लीजिए कि आपने कहा लोगों को निकलना चाहिए, यहाँ पर अलमिया ये आप सुन लीजिए कि लोग एहतजाज करने के लिए जब जाते हैं तो उनके ऊपर FIR जो है वो काट दी जाती है। नहीं देखिए, मैंने अपने इसी शहर में बहाल कराई, NA 238 से मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था जी। उस टाइम 2024 की बात है, उस टाइम पे गैस वहाँ नहीं आ रही थी और तकरीबन पिछले 1.5 साल से गैस नहीं आई थी। मैं MD के पास भी गया, वहाँ के CO से मिला, मुलाकात करी और वो गैस बहाल हुई। क्यों हमने उनके पास जाना शुरू किया, बार बार उनको रिमाइंडर कराया। असल में हम बदमाशी ना करें, आप शहर है, ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ अमन से रहना है। अब आप उस एहतजाज को कोई और रंग दें तो वो एक अलग बात नहीं। एहतजाज करें, लेकिन इस तरह की तरीका पेश आए हैं, FIR काटी गई है। हाँ कटी है। देखिए जरूरी नहीं है कि मतलब ये इंतजामिया की गलती होगी, हो सकता है ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से बचती नहीं है मैम। नहीं, ये तो उनकी भी कुछ गलती होगी तभी FIR कटी होगी। नहीं हुजूर, बात ये है कि यहाँ पर आपको एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है और यहाँ पर हो ये रहा है कि अब इस शहर के अंदर ही कुछ ऐसी जगहें आपने बना दी हैं जहाँ पर एहतजाज करना जो है वो ममनू है। पूरी दुनिया में होता ही है कि व्हाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज हो रहा होता है। अगर वो वहाँ पर लोगों को एहतजाज करने की पादाश में अगर FIR काटना शुरू कर दें तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी रह जाएगी। ये तो आईनी तौर पे जो है ना, आईनी तौर पे जो एहतजाज करने का हक है वो आपको जो है वो प्रेस क्लब पर है, वहाँ अपना एहतजाज आप नोट कराएं, चाहे वो सियासी जमात हो या न्यूट्रल कोई भी आवाम हो, उनका हक बनता है वहाँ कराना। मगर हमारे लोग क्या करते हैं, लाइट जाती है तो उन्हीं सड़कों पर आकर उसको ब्लॉक करते हैं, टायर जलाते हैं। तो ये मतलब शहर को खराब करने की कोशिश, ये ना करें। आपका काम है प्रेस क्लब पे जाएं, वहाँ जाके एहतजाज नोट कराएं। हो सकता है कि काम हो जाए, नहीं होता, मुझे मालूम है हमारे शहर में नहीं होता, हो सकता है कि हो जाए। नहीं, असल में बात ये है कि देखिए ये तो कह देना, में आप मुझे माफ़ कीजिए, बड़ा आसान होता है, लेकिन जहाँ पर इस शहर कराची की गर्मी में ना, जहाँ पर आज भी 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और घरों का हाल आप देख चुके हैं, शहर कराची अब रहने जैसा तो रहा नहीं। अपनी तो खैर 17.5 साल हो गए यहाँ पे, बड़ी मेहनत के बाद ये कुछ हुआ है। उस गर्मी के अंदर अगर 18 घंटे अगर जिसके घर पे लोड शेडिंग नहीं है उसको जाकर मैं ये बात बताऊं कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, उसका क्या जवाब होगा, क्या रद्द में? नहीं, वो नहीं करना। आवाम तो करने की, आवाम में तुम्हें तो रास्ता मिल गया, आवाम को सोलर का रास्ता मिल गया, बैटरियों का रास्ता आवाम को मिल चुका है। देखिए आवाम में, हमारी आवाम, मैं 42 साल से शहर में रह रहा हूँ, हमारी आवाम ऐसी है कि अभी ऐलान हो जाए कि चीनी महंगी होगी तो वो एक कट्टा लेके रख लेगी। ऐसा ही है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में लोग एहतजाज करते हैं मगर पुरअमन तौर पे, पुरअमन तौर पर। अच्छा, उनकी सुनी भी जाती है। हमारे मुल्क में सुनवाई का मसला सबसे बड़ा मसला, जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम की बात थोड़ी देर पहले की थी, सिस्टम की भी खराबी है ना, कि लोग चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मगर सुनने वाला कुछ, सुनने वाला कब होगा, बात वहीं पे आके रुकेगी। सुनने वाला जब होगा जब हमारे मकामी लोग
उस इदारे में बैठे होंगे जो हमने उन्हें हायर किया होगा, हमने उन्हें वोट दे के लाए होंगे, वो मकामी होंगे तो ही काम नहीं। लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय डिफॉल्ट सिस्टम ही आपने ऐसा बना दिया है ना कि यहाँ पर तो ये हो ही नहीं रहा कि आप जाकर देखें तो बड़ी तल्ख बात लगती है। देखिए पहले ऐसा ही था और वो इसको बड़ा वो करते हैं। 86, 88, 98 तक यही सिस्टम था कि वहीं के लोग खड़े होते थे, वहीं के लोग होते थे। अब क्या है, अब पार्टी अगर कोई है तो वो कहीं का बंदा भी कहीं भी खड़ा कर सकती है, कोई मसला नहीं। ऐसा ही इस पे गौर किया जाए तो वो बेहतर है, अगर नहीं किया जाएगा तो यही हाल रहेगा जो आज है वही रहेगा। आप देखें बल्चिस्तान में ऐसे हालात नहीं है, दूसरे इलाकों में ऐसे हालात नहीं, इसलिए कि वहाँ के मकामी लोग होते हैं, लोग उनको पकड़ सकते हैं और सबसे बड़ी भाई ये काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो करते भी इसलिए कि वो वहाँ के मकामी होते हैं। लोगों ने देखा नहीं होता। मुझे याद है एक वजीर हुआ करते थे, ये बल्दिया टाउन का इलाका होता था, यहाँ पर उनको बड़ा शौक था। आजकल तो सीनियर सियासतदान बने घूम रहे हैं, वो चैनल्स पे मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो ये उनके गिमिक्स के एक तरीके होते थे। वो कभी कचरे पे कुर्सी डालकर बैठ जाते थे, कभी ये कर देते थे, वो इस तरह तस्वीरें बनवाते थे इलेक्शन से पहले। और फिर एक वेव ऐसी आई कि वो RTS जब बैठ गया तो वो वफाकी वजीर बन गए और अभी वसाइल के वजीर बने। और उसके बाद उनके हल्के के लोग जो है ना उनको फिर ढूंढते ही रहे, आज भी ढूंढ ही रहे हैं कि वो गए। और सोशल मीडिया ने तो इतना तबाह कर दिया है कि अब तो कोई मैयत पे भी जाता है तो तस्वीर खींच के डाल देता है। आप ये सोचें कि ये कभी कॉन्सेप्ट था? कभी भी नहीं। कि मतलब है इस्लाम में है, हमारे दीन में भी नहीं है कि आप मैयत की तस्वीर। अब भी तो ऐसा है कि तस्वीर खींचे बगैर तो गुजारा ही नहीं किसी का। तस्वीर खींचेंगे और उसी टाइम अपलोड भी करेंगे कि मैं यहाँ आया हुआ था, ये मैंने ताज़ियत करी। ताज़ियत की भी कोई तस्वीर है? ये हमारा कल्चर बन चुका है। ये हमारा सियासी कल्चर भी है, समाजी कल्चर भी है, ये हमारा सोशल फैब्रिक है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। नमूद व नुमाइश भी हो रही है, मगर ये कि हकीकी मसाइल के हवाले से ना बात हो रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोग यहाँ पर ये सवाल उठा रहे थे, सोशल मीडिया की वजह से ही सवाल उठा रहे थे कि बल्तिस्तान के लोग अगर इस पार्टी को मुंतखब कर रहे हैं तो वजह भी बताइए। मुंतखब अभी किया नहीं है, ठीक है ना। और नहीं, अक्सरियत तो ले ली ना, हो सकता है देखिए, हो सकता है कि ऐसा ना हो, ठीक है। ऐसा कैसे ये मैं बैठ के ऐसा हो सकता है कि ना हो, और हमारे मुस्लिम लीग आ जाए, हो सकता है। अभी भी आपको लगता है? मैं अभी क्या, मैं 1 घंटे बाद भी आपसे, मैं 1 घंटे बाद भी आपसे ये कहूँगा। अच्छा हाँ, यहाँ तो मैं आपसे 1 घंटे बाद भी ये लफ्ज कहूंगा कि हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो इंतजार करना चाहिए। देखिए इंतजार बिल्कुल, मैंने आपको मैंने पिछले चैनल में कहा था कि 2028 पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही अलग हुआ। और इंशाल्लाह देखिएगा कि मेरी बात ये दोबारा आज मैं रिपीट कर रहा हूँ 2026 में जिस तरह कैंपेन चल रही थी उसमें नवाज शरीफ ने भी कहा है कि अगर आया हम जीते या ना जीते लेकिन हम काम करेंगे। तो इस तरह के दावे और आपका पिछला देखिए काम करने की अगर बात करेंगे ना मैडम, तो हकीकत तौर पे जो है ना पंजाब में काम हुआ है। मैं खुद गया हूँ, अपनी आंखों से देखा है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, इस शहर कराची में रहता हूँ, ठीक है, मगर मैं पंजाब गया हूँ, मैंने पंजाब में देखा है। मरियम नवाज ने काम किया, बिल्कुल काम कर रही हैं, काम को ही सलाम है। आपके चेहरे को कोई नहीं देखता, आपके काम को देखता है। और उसने काम किया है। आप भी शहर में काम कर लें, कौन ऐसा शख्स है जो आपकी तारीफ नहीं करेगा? अगर आज भी आपकी तारीफ करेंगे, जाहिर सी बात है आपने काम किया है, उसने काम किया, काम की तारीफ आज भी अगर आप करेंगे, करना चाहेंगे तो 10 साल और लगेंगे। देखिए करना चाहेंगे तो, लेकिन इतना टाइम जिस तरह यासर कह रहे हैं कि 10 साल अगर आज से शुरू करेंगे तो 10 साल लगेंगे, मजीद और लगेंगे। असल बात ये टेंडर, आपको इस बात का इल्म है, टेंडर पास होता है, एक रोड का जब टेंडर पास होता है मेरे नाम पर पास होता है, मैं इसे इसको बेच देता हूँ, इससे ये इनको बेच देता है। अब आप मुझे बताएं 10 रुपए में मैंने लिया, 10 रुपए में मैंने लिया। हम ये देख रहे थे कि वो हेल्थ के हवाले से उन्होंने बात की, सर्जरीज के हवाले से बात की कि अपडेट्स आ रही हैं, जिद्दत आ रही है और उनकी तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, यही उनका बताना था। या सिर ब्रेक पे जाने से पहले और इनकी बात से पहले हम कुछ बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से हमने बात की और काफ़ी हमने पॉइंट पर बात की, पॉलिटिकल सिस्टम पर हम डिस्कस कर रहे थे और आने वाले वक्त में उससे क्या चेंजेस आ सकती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेशली क्या चेंजेस देख रहे हैं। सर आपसे दोबारा से जानना चाहूँगी कि अब आपको क्या लगता है, इस तरह से अगर हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और आ जाती है पीपल्स पार्टी, तो जो वो बयानात दिए हैं, उन्होंने कहा है कि वो ये काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? अब वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सही कहा सवाल आपने। वहाँ पर जो उन्होंने सवालात उनसे किए गए और उन्होंने जो उनसे एग्रीमेंट किए गए हैं वो सब पूरे होंगे। इससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहीं के मकामी लोग हैं, वो लोग उनको खुद करवा लेंगे ये काम। हमारे शहर में कोई और मामला है और इस जगह पे कुछ और मामला है। हाँ फर्क है। वहाँ पर ये काम होंगे, जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, यानी कि वो वफा होंगे भी चाहिए। यहाँ ये वादे जो होते हैं यहाँ वफा नहीं होते, वहाँ वफा हो।
वहाँ मकामी शख्स इससे पहले भी तो यही कोई हुकूमतें शख्स रही हैं। गिनती के समझ लें, आप समझ लें 28 सीटें ना, तो 28 सीटों में से 8 आदमी कोई मकामी होंगे, बाकी सब उधर 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 के जी होंगे कराची के ही, मगर होंगे वो होगा नॉर्थ का, उसको खड़ा किया होगा फडेलवी एरिया में, कोई होगा हैदरी का, उसको कहीं और लेकिन किया खड़े तो होगा। हुए, जिम्मेदारी तो आपने देखिए ली है ना। जिम्मेदारी है, आप समझ फिर नहीं उसको पा रही हैं, इस पूरी बात क्यों को नहीं समझ नहीं करते? पा रही। जी, जब जी, मैं इस समझाएं शहर का ही सर। नहीं, मैं इस शहर का, इस इलाके का नहीं हूँ, हाँ। मैं जीत गया हूँ, जाके अपने घर बैठ गया हूँ, तो मुझे आप कहाँ ढूंढेंगे, मुझसे कौन सा काम लेंगे आप? परेशानी इस चीज की है। रेहान साहब देखिए, गुजारिश ये है हमारा कि इससे पहले भी ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रूल करती रही हैं, मगर हालत जो है वो जूं की तूं रही है। और अगर वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, जिसका आप कह रहे हैं कि वो मकामी हैं, तो इंटीरियर के अंदर तो उनके मकामी लोग आप ये हैं। देख लीजिएगा कि तो गिलगित में ये काम तमाम हो जाएंगे, चाहे पीपल्स पार्टी आए या तो मुस्लिम लीग आए, अच्छा, जो आप कि ये आप काम कह हो रहे जाएगा। जो नहीं, वादे वैसे किए हैं ना, ये वफा होंगे। होंगे, आपको ऐसा लगता है, अल्लाह ऐसा करे लगता हो है। जाए, लेकिन रियलिटी हम भी ये वही नहीं है, कहते ऐसा हैं। नहीं होता। क्योंकि अगर जैसा भी आपने कहा ना, मुकामी लोगों की आप दुहाई दे रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मुकामी लोग होने चाहिए, मैं आपकी बात से चलें इत्तेफाक भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती तो फिर यहाँ पर सिंध के अंदर जो हाल है इलाकों का जाके देख लीजिए, कराची को छोड़ दीजिए, सिर्फ कराची के अंदर तबाही नहीं है, आप अंदर जाके देख लीजिए, इसी तरह वहाँ पर भी ये सूरत हाल दादू है। अस्पताल मेरे हाथ का बना हुआ है, मेरा बहुत जाना आना हुआ है, बिल्कुल ठीक है मारवी के हवाले से मैं वहीं काम किया मैंने जी। तो गांव में लोगों को किसी चीज़ की होश नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है कि जो वडेरे साइयों ने कह दिया कि वहाँ डालना है, वो वहाँ वोट डल जाते हैं। ठीक है, इससे बड़ा और क्या अलमिया होगा बस। उनका? हकीकत तौर पर मैंने बिल्कुल हकीकत बात करी, अलमिया यही ही बात है। है, ठीक है ना। जी। अब शऊर लोगों को आना शुरू हुआ है, तो आप देखते रहे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ होना अच्छा, जरूर। पहले ये कहा जाता था कि 70% जो हमारी आबादी है वो देहात में रहती है और 30% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। अब तो इसका जो पोर्शन है वो चेंज हो चुका चेंज हो गया है, है। लेकिन अब उसकी वजह भी ये है ना कि अब तो सभी देहात में रहते हैं, खास तौर पे ये शहर कराची के अंदर, क्योंकि हम सारे सब ही देही देहात में इलाके रहते हैं, हैं, जी। ठीक है ना। तो अब ये पूरा देही इलाका ही है, तो अब इसमें शहर का और उसका फ़र्क जो है वो नहीं। ख़त्म हो गया है। बाकी जहाँ तक बात ये आपने कही कि वोट किसको दिया जाता है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, तो जनाब हर तरीका आजमा के देख लीजिए, नतीजा उसका सिफर ही रहेगा। जब इनकॉम्पिटेंट लोग होंगे, नतीजा यही निकलेगा कि वो चाहे कहीं से भी खड़े हो जाएं, वो पार्टी कहीं से भी जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, जिसको डिलीवर करना नहीं आता होगा, उसके डीएनए में नहीं होगा, तो नतीजा यही निकलेगा जो इस वक्त नज़र आ रहा है। और आपने जैसे कहा पुरुमीद है, बड़ी अच्छी बात है, पुरुमीद होना चाहिए, मगर ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि किसने क्या डिलीवर किया है और क्या कर सकता है, कितनी अहलियत उसके अंदर है। वो अहलियत हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, 17.5 साल यहाँ पर हो चुके हैं, हमने सबकी अहलियत देख ली है। बल्कि मैं देख रहा था, बड़े मज़े की बात है, यहाँ के जो शहर कराची के मेयर, अब तो मैं नाम भी भूलता जा रहा हूँ उनका, वही फरमा रहे थे कि अच्छा चलें, ये बता दिया आपने, वही फरमा रहे हैं कि जनाब मैं जो गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो कराची जैसा बना दूंगा। यानी आप डिबेट ही आपने ख़त्म कर दी। नहीं, कराची से बनाना ही नहीं है, कराची तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुका है भाई। लेकिन उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया, यासिर आपने अच्छा, वो वो देखा, क्या कहते हैं? उन्होंने वो ये कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि वो भी कराची जैसा बने, जिस तरह कराची पूरे मुल्क को पाल रहा है, तो हम चाहते हैं गिलगित भी इस तरह से बन जाए। तो ये उनकी जस्टिफिकेशन है। लेकिन ये हकीकत है कि कराची पूरे मुल्क को पाल रहा है, वी ऑल नो, मगर कराची उसका के क्या हाल है, कुछ किया जाए, उसके ऊपर कपड़े भी नहीं है। पाल तो वो पूरे मुल्क को रहा है, मगर उसके ऊपर कपड़े भी नहीं है। और अब तो और बुरा हाल हुआ है कि अब वो डामर वाले रोड हटा दिए गए, अब वो पेवर पे कल्चर आ गया। ठीक है, पेवर पे क्यों आ गया? मेरा एक काम है, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मुझे पता है कि पेवर की क्या जिंदगी है और रोड की क्या जिंदगी है, डामर की क्या जिंदगी है। बारिश होती है, एक स्पेल गुजरता है, और देखिए असल में सबसे मेन खराबी जो बन रहा है रोड में, देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत जगह बने पेवर के रोड, ना तो वहाँ गुनिया हुआ है, ना वो लेवल हुआ है। जिस तरीके का रोड था उस पे वो उसकी मिट्टी डाली है और पेवर रख दिया गया है। तो आप ये देखिएगा जब बारिश होगी ना, आप खुद देखिएगा, मैं हूँ ना, मेरी बात आपको जरूर याद आएगी, जब बारिश आएगी ना, आप देखिएगा कि 4 ब्लॉक कहाँ से निकले होंगे और रोड किस तरफ जा रहा होगा। ओके जी, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है मैंने, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन जारी रखेंगे, खबरें और भी हैं और साथ साथ और भी कुछ स्टोरीज हैं, रिजल्ट्स भी का सिलसिला जारी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारा छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।